नमस्कार दोस्तों। तो घटना चक्र दृष्टि का वार्षिकी करंट अफेयर को हम देख रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत ये सेक्शन डी है, अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन वाला छोटा सा चैप्टर है। जल्दी देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनने की ज़्यादा संभावना दिख रही है। सबसे पहला है कनाडा संघीय चुनाव 2021। तो सितंबर 2021 को आयोजित हुए चुनावों में जस्टिन ट्रूडो जो कि लिबरल पार्टी से हैं ने 338 में से 158 सीटों के साथ जीत हासिल की है। हालांकि 338 सीटों वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी बहुमत हासिल न कर सकी, क्योंकि बहुमत प्राप्त करने के लिए वहां 170 सीटें चाहिए और इनको कितना आया है, लिबरल पार्टी वाले जस्टिन ट्रूडो को 158 सीटें आई है। ठीक है, यहां से कोई क्वेश्चन खास नहीं बन रहा है। 49 वर्षीय जस्टिन ट्रूडो लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने वाले कनाडा के 8वें नेता, ये 8वें नेता हैं और दूसरे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। भारत वंशियों को कुल 17 सीटें मिली है। तो ये खास बात देखिए, 3-4 फैक्ट है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि मिलान करने में दे देगा कि जस्टिन ट्रूडो और देश मतलब प्रधानमंत्री कहाँ के हैं। तो जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। ये तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने वाले कनाडा के इतिहास में ये 8वें नेता हैं। ठीक है, दूसरे ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी बने हैं। खास बात एक और है कि भारत वंशियों ने कुल मिलाकर के 17 सीटें जीती है। तो ये बात भी हो सकता है स्टेटमेंट के तौर पर रहे। नेक्स्ट देखते हैं, मोरक्को में संसदीय चुनाव 2021। तो मोरक्को अफ्रीकन कंट्री है, उत्तर पश्चिम में अगर आप मैप को देखेंगे तो वहाँ पर आपको मोरक्को मिल जाएगा। 2021 को घोषित संसद चुनाव परिणामों में अजीज अखनौच की पार्टी नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस पार्टी ने 395 में से 102 सीटें हासिल की है। 10 सितंबर 2021 मोरक्को के शाह मोहम्मद ने अजीज अखनौच को देश का नया प्रधानमंत्री घोषित किया। अजीज अखनौच निवर्तमान प्रधानमंत्री इस्लामिक जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के साद एदीन अल ओथमानी का स्थान लेंगे। तो देखिए, इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, सिर्फ मोरक्को और मतलब मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो मोरक्को के प्रधानमंत्री अजीज अखनौच हैं, जैसे कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अभी चुनाव में जीते हैं। नेक्स्ट है जाम्बिया से संबंधित। तो ये भी अफ्रीकन कंट्री है। जब जाम्बिया को मैप में देखेंगे तो उसके नीचे आपको लिम्पोपो नदी मिलेगा और लिम्पोपो नदी के बारे में बहुत ही खास फैक्ट ये है जिससे क्वेश्चन बनती है कि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो अच्छा, एक है जायरे और कांगो नदी, वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जबकि ये लिम्पोपो नदी मकर रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ स्कॉर्पियन, उसको काटती है 2 बार, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो मैप में लोकेट जरूर कीजिएगा। अब पढ़ते हैं न्यूज। राष्ट्रपति पद के लिए जाम्बिया में संपन्न हुए चुनाव में यूनाइटेड फॉर नेशनल डेवलपमेंट के हाकैंडे हिचिलेमा 59.02% मत प्राप्त कर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने निवर्तमान राष्ट्रपति एडगर लुंगू जो कि पेट्रियोटिक फ्रंट पार्टी के थे को पराजित किया। एडगर लुंगू को 38.71% मत प्राप्त हुआ है। सिर्फ एक फैक्ट इसमें महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हाकैंडे हिचिलेमा ये नाम है किसी व्यक्ति का जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, कहाँ के, जाम्बिया के। तो मैच द फॉलोइंग में दे सकता है, जैसे कि अभी जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री, अजीज अखनौच मोरक्को के प्रधानमंत्री, उसी तरीके से हाकैंडे हिचिलेमा ये कहाँ के, जाम्बिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो मैच द फॉलोइंग में से आ सकता है। नेक्स्ट, ईरान में राष्ट्रपति चुनाव 2021। तो अगस्त 2021 को अमातुल्ला सैयद इब्राहिम रईसी ने आधिकारिक तौर पर 8वें राष्ट्रपति के रूप में हसन रूहानी का स्थान लिया है, यानी हसन रूहानी जो थे वो हार गए हैं। ध्यातव्य है कि 18 जून 2021 में संपन्न हुए ईरानी राष्ट्रपति चुनाव में इब्राहिम रईसी ने 72% से अधिक मत प्राप्त के साथ जीत हासिल की। इब्राहिम रईसी मार्च 2019 से ईरान के मुख्य न्यायाधीश थे। तो देखिए, इसमें एक तो मैच द फॉलोइंग बनेगा कि ईरान के सामने अगर आपको मैच करना हो तो रईसी जो हैं अमातुल्ला सैयद इब्राहिम रईसी ये वहाँ के क्या चुने गए हैं, राष्ट्रपति चुने गए और 8वें राष्ट्रपति हैं। और इससे पहले ये मुख्य न्यायाधीश थे वहाँ के। तो ये 2 फैक्ट इसमें खास है। नेक्स्ट, सीरिया में राष्ट्रपति चुनाव 2021। तो राष्ट्रपति पद के लिए सीरिया में संपन्न हुए चुनावों में बशर अल असद को 95.19% मतों के साथ चौथी बार राष्ट्रपति चुना गया है। तो बशर अल असद ये राष्ट्रपति हैं सीरिया के। जिस तरीके से ईरान में चुने गए हैं राष्ट्रपति अमातुल्ला सैयद इब्राहिम रईसी, और एक ऊपर में था क्या, हाकैंडे हिचिलेमा, ये कहाँ के हैं राष्ट्रपति, ये हुए हैं जाम्बिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो अब सीरिया के बशर अल असद। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के लिए अन्य उम्मीदवार महमूद अहमद मारेई एवं अब्दुल्ला सल्लूम थे, जिन्होंने 3.3, तो ये सब कोई महत्व नहीं है, बस बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये 2000 से राष्ट्रपति हैं, मतलब 2000 से अभी 2021 तक आ गया है, अभी तक राष्ट्रपति हैं ये। नेक्स्ट है वियतनाम का विधायी चुनाव 2021।
तो 23 मई 2021 को वियतनाम की राष्ट्रीय सभा के सदस्यों को चुनने के लिए चुनाव संपन्न हुए। गुएन फू ट्रोंग ने नेतृत्व वाली वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 500 सीटों में से 485 सीटें प्राप्त हुई है, जबकि निर्दलीय सदस्यों को 14 सीटें प्राप्त हुई है तथा एक सीट रिक्त रह गई है। तो कुल मिलाकर के ये गुएन फू ट्रोंग ये वियतनाम से संबंधित है। वियतनाम की राजधानी कहाँ है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, जिबूती में राष्ट्रपति चुनाव 2021। तो जिबूती, आप बाबल मंदेव स्ट्रेट आपको याद होगा ही, रेड सी उससे पहले बाबल मंदेव स्ट्रेट मिलता है जो सुएज नहर के पास, तो वहीं पर एक कंट्री है जिबूती। तो इसमें अप्रैल 2021 को संपन्न जिबूती के राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति इस्माइल उमर गुएलेह 5वीं बार राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचित हुए हैं। गुएलेह को कुल पड़े वैध वोटों का 97.30% प्राप्त हुआ है, जबकि उनके प्रतिद्वंदी जकारिया इस्माइल फराह को मात्र 2.70% मत प्राप्त हुआ है। गुएलेह वर्ष 1999 से जिबूती के राष्ट्रपति हैं, तो 1999 से ही जिबूती के राष्ट्रपति हैं। और अभी बशर अल असद के बारे में हमने पढ़ा था, वो 2000 से राष्ट्रपति हैं अभी तक। तो खैर यहाँ पर खास बात यह है, बस राष्ट्रपति कौन है जिबूती के, तो इस्माइल उमर गुलेह हैं, गुएलेह नाम है, 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, बस इतना ही खास बात है। और वहाँ पर बाबल मंदेव स्टेट जो था वो खास है। नीदरलैंड्स के आम चुनाव 2021। तो क्या है, पहले ये चुनाव केवल 17 मार्च को होना था, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। बस सिर्फ बात यह है कि आम चुनाव में वर्तमान प्रधानमंत्री मार्क रूटे की पार्टी VVD 21.9% मतों के साथ कुल 150 सीटों में से 34 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि सिग्रीड काग की नेतृत्व वाली डेमोक्रेटिक पार्टी 15% मतों के साथ कुल 150 सीटों में 24 सीटें प्राप्त कर द्वितीय स्थान पर रही। प्रधानमंत्री मार्क रूटे अपनी पार्टी VVD के नेतृत्व में गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि प्रधानमंत्री कौन है नीदरलैंड के अभी भी, तो मार्क रूटे ही रहेंगे। मार्क रूटे प्रधानमंत्री नीदरलैंड के, ठीक है। वहाँ पर एक एम्स्टर्डम बंदरगाह है और उत्तरी सागर वहाँ है, और वहीं पर दुनिया में सबसे अच्छा मछली पालन, सबसे ज़्यादा मछली पालन वहाँ पर होता है उत्तरी सागर पर। मैप में जब आप देखेंगे तो यूरोपियन कंट्री है नीदरलैंड। नेक्स्ट, इसी को इतिहास में हम लोग हॉलैंड के नाम से पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पर एक दो पॉइंट और बच गया। रूटे ने चौथी बार प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है, पूरा नाम है मार्क रूटे, नीदरलैंड के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। बाल कल्याण धोखाधड़ी घोटाले के कारण रूटे सरकार ने इस्तीफा दे दिया था, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण नहीं है, बस जानकारी के लिए। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो ये कई बार टेस्ट सीरीज में भी मिला है, दृष्टि वाले में भी और अन्य टेस्ट सीरीज वाले में भी। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज रिवीजन करना है फास्ट बढ़ा करके, तो जरूर चैनल पे देखिए, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, काजा कल्लास जो रिफॉर्म पार्टी के हैं ने बाल्टिक राष्ट्र एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि एस्टोनिया की हाल में पहली प्रधानमंत्री के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है, तो काजा कल्लास की। नेक्स्ट, ध्यातव्य है कि एस्टोनिया के पूर्व प्रधानमंत्री जूरी रतास पर भ्रष्टाचार के आरोप होने के कारण उन्होंने जनवरी 2021 में इस्तीफा दे दिया। काजा कल्लास ने सेंटर पार्टी के साथ मिलकर नए मंत्रिमंडल का गठन किया है। नेक्स्ट, एस्टोनिया विश्व का एकमात्र देश है जिसके दोनों शीर्ष पदों यानी राष्ट्रपति और पर महिलाएं विराजमान है। राष्ट्रपति जो है और फिर प्रधानमंत्री हैं, दोनों पर महिलाएं ही हैं, एकमात्र ऐसा राष्ट्र है। क्या नाम है, क्रिस्टी कलजुलैद एवं प्रधानमंत्री क्रिस्टी, राष्ट्रपति वहाँ की क्रिस्टी कलजुलैद हैं और प्रधानमंत्री भी बन गई एस्टोनिया की। क्या नाम है प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री का नाम है काजा कल्लास। तो काजा कल्लास प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों एक ऐसा मात्र देश है एस्टोनिया जिसके बाद दोनों पद महिलाओं को मिला हुआ है। तो ये खास है, इसलिए क्वेश्चन बार बार लगता है, इसको टेस्ट सीरीज में मिला है। सादिर जापारोव किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति, तो एक तो फैक्ट यहीं से क्वेश्चन बन गया कि किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन हैं, तो सादिर जापारोव हैं, ठीक है। मध्य एशिया का कंट्री है किर्गिस्तान, जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पर मतलब सीमा बॉर्डर या फिर ये सब, फिर अरल सागर है, वो सब पूछता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, संपन्न हुए चुनाव में, मतलब 2021 में संपन्न हुए चुनाव में मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में सादिर जापारोव को चुना गया है। 28 जनवरी 2021 को सादिर जापारोव अताजुर्क पार्टी के जो हैं ने छठे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण लिया है। तो कुल मिलाकर के एक ही फैक्ट महत्वपूर्ण है, सादिर जापारोव कहाँ के नए राष्ट्रपति हैं, किर्गिस्तान के। नेक्स्ट, रोमानिया के नए प्रधानमंत्री, तो यूरोपियन कंट्री है रोमानिया। क्या है, 2020 को फ्लोरिन सीटू ने रोमानिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था, तो फ्लोरिन सीटू। नेक्स्ट, फ्लोरिन सीटू नेशनल लिबरल पार्टी से संबंधित हैं। 2020 को संपन्न हुए संसदीय चुनाव में हार के बाद 7 दिसंबर 2020 को
लुडोविक ओरबान ने रोमानिया के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और 2020 को संपन्न संसदीय चुनाव में विपक्षी पार्टी सोशल डेमोक्रेट्स विजयी रही। यद्यपि सोशल डेमोक्रेट्स को सीनेट के लिए, ये सब कोई महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं, बस सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, अगर मैच द फॉलोइंग में दे दे, फ्लोरिन, ये कि नाम क्या है, फ्लोरिन सीटू। तो फ्लोरिन सीटू रोमानिया के प्रधानमंत्री हैं। अब कुवैत के बारे में देख लेते हैं। तो कुवैत के प्रधानमंत्री की पुनर्नियुक्ति हुई है, मतलब जो थे वही फिर से चुने गए हैं। तो क्या है, 2020 को कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह ने शेख सबाह अल खालिद अल सबाह को कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया है। लग रहा है उर्दू पढ़ा जा रहा है पूरा। तो बस एक फैक्ट याद रखना है, कुवैत के राष्ट्रपति कौन हैं? शेख सबाह अल खालिद अल सबाह, यही नाम है पूरा इनका, शेख सबाह अल खालिद अल सबाह, कुवैत के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट, इससे पहले शेख सबाह, बस कोई खास नहीं, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। घाना के राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं घाना के राष्ट्रपति? तो आम चुनाव में नाना अकुफो एड्डो, ये न्यू पैट्रियोटिक पार्टी के हैं, को घाना का पुनः राष्ट्रपति चुना गया है। मतलब पहले भी यही थे, नाना अकुफो एड्डो। और घाना का ये 8वें राष्ट्रपति चुनाव है, मतलब 8वीं बार चुनाव हुआ वहाँ। और घाना के राष्ट्रपति कौन बने हैं? नाना अकुफो एड्डो। तो ये घाना अफ्रीकन कंट्री है, आपको मिल सकता है, देखेंगे अच्छे से तो अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका में मिलेगा। घाना के संविधान के अनुसार घाना के राष्ट्रपति के रूप में यह नाना अकुफो का दूसरा और अंतिम कार्यकाल है, यानी इसका मतलब कि 2 ही बार चुना जा सकता है वहाँ। नाना अकुफो एड्डो को अक्टूबर 2020 में पश्चिम अफ्रीका व्यापार समुदाय आर्थिक समुदाय के पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रीयों के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। तो ये खास बात है, इसलिए यहाँ से बनने की क्वेश्चन संभावना ज़्यादा है कि नाना अकुफो एड्डो ये तो घाना के राष्ट्रपति हैं ही, साथ ही साथ इनको क्या चुना गया था? तो पश्चिमी अफ्रीका व्यापार समुदाय आर्थिकी व्यापार समुदाय के पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन कई टेस्ट सीरीज में था, मैं पढ़ता हूँ धीरे धीरे, आप सुन लीजिए। वैसे वीडियो ज़्यादा लंबा लगे तो बढ़ा के सुन लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में कंप्लीट तो करना है। तो नवंबर 2020 में संपन्न हुए 59वें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी ने 306 इलेक्टोरल वोट के साथ जीत हासिल की। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से एक क्या बन रहा है कि कौन सी पार्टी ने वहाँ जीत हासिल की है? तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत हासिल की है। कितना नंबर का चुनाव था? तो 59वें, यानी 60 में से एक कम, 59वें नंबर, 59th नंबर का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव था। ठीक है, अभी और 1-2 फैक्ट हैं। 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के सबसे उम्रदराज एवं 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण किया है। तो अमेरिकी प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री में सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो भी हैं, और इनका क्रम 46वां है। जो बाइडेन ने वर्ष 2009 से 2017 तक अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। और नवंबर 2020 में संपन्न चुनाव में कमला हैरिस ने अमेरिका की पहली महिला, पहली अश्वेत और पहली एशियाई मूल की उपराष्ट्रपति बनी है। एक फैक्ट और है जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, वो 49वें हैं, ये 46वें राष्ट्रपति हैं, और जो कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी हैं वो 49th हैं, यानी 50 में से एक कम। ठीक है, तो ये पहली महिला भी हैं राष्ट्रपति वहाँ की, पहली अश्वेत महिला भी हैं, पहली एशियाई मूल की भी उपराष्ट्रपति हैं। तो इस तरीके से है। तो ये समाप्त हुआ ये वाला सेक्शन। कैसा लगा वीडियो ज़रूर सुझाव दीजिए, इंतज़ार रहता है, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।